हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है आज का डीके गोयल का। तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, टू रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद अलग अलग केसेस दिए हुए हैं और अलग अलग केसेस के हिसाब से हमें ये बताना है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करा जाएगा। देखिए, एक बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आप सबको आना चाहिए। ठीक है, एक ने कैपिटल लगाया 50,000 और दूसरे ने कैपिटल लगाया है 30,000 रुपए। ये दो पार्टनर्स की कैपिटल से। अब पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000 रुपए। कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, कुछ भी नहीं बोला। और फर्म का प्रॉफिट हुआ है 9,000 रुपए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, यहां पर नहीं लिखते बाई नेट प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे कितना लिख देंगे 9,000 रुपए। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया? तो नहीं, हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, 9,000 का प्रॉफिट है, तो 9,000 रुपए को हम लोग बांट देंगे 2/3 में। 2 + 1 3, 2/3 में। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। एक का शेयर आ जाएगा 6,000 और दूसरे का शेयर आ जाएगा 3,000 रुपीज। इस तरीके से हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये भी हो जाएगा 9,000 और इधर भी 9,000 शो कर देंगे। ये पहली कंडीशन थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा था, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई भाई? ठीक है, अब इसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग और सेकंड कंडीशन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन कॉपी कर लीजिएगा। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप डीड में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दीजिए और लॉस हुआ है साल में 6,000 रुपए का। तो अगर लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड में बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए, बट हमने देखा कि इंटरेस्ट तो हम कैपिटल पे जब ही देंगे ना जब हमारे फर्म का प्रॉफिट हुआ होगा। हमारे फर्म का प्रॉफिट ही नहीं हुआ, उल्टा हो गया लॉस। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, इस साइड पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के आगे यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट लॉस। ठीक है, कितने का लॉस हुआ? 6,000 रुपए का। अब जब लॉस हो गया तो हम दे ही नहीं सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पर प्रॉफिट हुआ ही नहीं। सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया 6,000 रुपए का। तो हमने क्या करना है कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसी लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू लॉस ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में लॉस ट्रांसफर कर देंगे भाई? 2:1 के रेशियो में। तो 6,000 रुपए का अगर हम 2:1 के रेशियो करें तो 4,000 आ जाएगा और 2,000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपीज इधर भी और 6,000 रुपीज इधर भी। मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले मार्कर से करते हैं। पॉइंट नंबर 3 जरा देखिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 3 में क्या हो रहा है बेटा? तो पॉइंट नंबर 3 में कह रहे हैं कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट आर 3,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जरा हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट? 6%। तो 50,000 रुपए का 6% कितना हो गया? 3,000 रुपए। और 30,000 रुपए का 6% कितना हो गया भाई? 6 3 18, 1,800 रुपए।
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कितना देना है 4800 रुपीज। 4800 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कितने रुपए का है, प्रॉफिट ही 3000 रुपए का है। थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्रॉफिट 3000 रुपए का है। अब जब प्रॉफिट ही कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो हमने देखा तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब हमने करा 3 से 3 10 में 30 3 6 18 और उसके बाद 2 3 6 2 5 10, मतलब हमारा रेशियो निकल के आया 5:3। दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में दे रहे हैं, 5:3 के रेशियो में। हमारा प्रॉफिट कितना है 3000 रुपए, तो इस 3000 रुपए का हम निकाल लें 5/8 और इसी 3000 रुपए का हम निकाल लें 3/8। ये निकालेंगे तो जो आएगा प्रॉफिट वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि निकाला तो आ रहा है 1875 और दूसरी कंडीशन में आ रहा है 1125 रुपए। बात समझिएगा, ये कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रॉफिट हुआ है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है 3000 और 1800, 4800 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 4800 का लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट 3000 ही है, इंटरेस्ट हमें देना है 4800, तो प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है तो नहीं दे सकते। तो क्या करें, इस कंडीशन में जितना इंटरेस्ट बन रहा था उसी इंटरेस्ट का रेशियो निकालिए और उस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जितना प्रॉफिट आपके पास है। तो फर्म बोल रहे हैं 3000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 3000 रुपए को इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दीजिए। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो क्या इसमें लॉस हो रहा है, नहीं लॉस तो नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर तो भाई प्रॉफिट ही है। तो क्या करें यहाँ पे, तो हम जब प्रॉफिट होता है तो कहाँ लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, तो 3000 रुपए का नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है किसको, एक्स को और वाई को। कितना कितना दिया भाई, तो 1875 और 1125। जब हमने ये दोनों प्रोवाइड करा तो ये कितना हो गया, 3000 हो गया। अब दोनों का हमने बैलेंसिंग करा तो 3000 रुपये यहाँ भी आ गया और 3000 रुपये यहाँ पे भी आ गया। ये बात है थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट नंबर 3 में ये बात हो जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा, लेकिन किस रेशियो में, जितना इन प्रॉफिट हमारा, जितना इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो था उस रेशियो में हमने प्रॉफिट्स को बांट दिया आपस में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ओहो ये मैंने आपको बता दी फोर्थ कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हो गई भाई, ये हो गई फोर्थ कंडीशन। ये फोर्थ कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड कंडीशन पे वापस चलते हैं। मिस हो गई थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में बोल रहे हैं कि प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और प्रॉफिट 9000 का हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट 9000 का हुआ है, तो अगर 9000 का प्रॉफिट है तो हम दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे आराम से, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कितना है 9000 रुपए का। तो इस 9000 रुपए में से हमने क्या करना है, दोनों पार्टनर्स को आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 3000 और 1800, तो यहाँ लिख देंगे 3000, यहाँ लिख देंगे 1800, 3 1 4800 हो गया। जब 9000 में से हमने 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो जो बचेगा पैसा उसको प्रॉफिट के तौर पर ट्रांसफर कर देंगे। और ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। क्या करना है भाई, इस 9000 में से हमने बांटा, 9000 में से 4800 माइनस कर दिया, जो प्रॉफिट बचा उसको एक्स और वाई के बीच में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आंसर निकल के आ जाएगा भाई 2800 और 1400। ठीक है, 2800 और 1400। बेटा ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। इससे पहले जो मैंने कंडीशन बता दी थी आपको 3000 रुपये जिसमें प्रॉफिट था, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सॉरी बेटा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो ये है थर्ड वाला क्वेश्चन। इससे पहले जो कंडीशन बताई थी वो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, जिसमें प्रॉफिट कम हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा था उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फोर्थ वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में सफिशिएंट प्रॉफिट है, 9000 का प्रॉफिट है जो कि काफी ज्यादा है,
जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों को आराम से दे दिया, जो पैसे बचे उनको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, ये हो गई फोर्थ कंडीशन। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाली कंडीशन पे, और लास्ट वाली कंडीशन जो है वो फिफ्थ कंडीशन है। चलिए देखते हैं अब फिफ्थ कंडीशन में क्या हो रहा है। ठीक है, ये फिफ्थ वाला पॉइंट है। तो फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं भाई, और यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े हुए। क्वेश्चन में लिखा है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सिंपल सी बात है। इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर ईयर इज 3,000 रुपए। कह रहे हैं भले ही फर्म का लॉस ही क्यों ना हो जाए, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। इवन इफ, ये वर्ड यूज किया गया है कि भले ही लॉस ही क्यों ना हो जाए। फिलहाल हमारे पास क्या है, फिलहाल लास्ट लाइन में लिखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3,000। हमारे पास 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का है भाई, 3,000 रुपए का। उसके बाद फर्म को देना है, हमें पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर कितना कितना इंटरेस्ट देना है एक्स और वाई को। 50,000 का 6% 3,000 रुपए, 30,000 का 6% 1,800 रुपए, 3 और 1 4,800 हो गए। मतलब हमारे पास प्रॉफिट था 3,000, हमने इंटरेस्ट दे दिया 4,800, तो हमने इंटरेस्ट ही ज्यादा दे दिया। ठीक है, इसका मतलब ये साइड बड़ी हो गई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4,800 रुपए। अब जब हमने 4,800 का इंटरेस्ट दिया तो हमारा उल्टा नुकसान हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो लॉस है इसको ट्रांसफर कर देंगे। बचा कितना भाई, 4800 में से 3,000 माइनस करा, 1,800 बचा। 1,800 को 2:1 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मतलब कि यहाँ आ जाएगा 1,200 और यहाँ आ जाएगा 600। देखिए 4,800 रुपये का हमारा खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसमें से हमारी 3,000 रुपये ही प्रॉफिट था, तो 4800 में से 3,000 को माइनस करा तो कितना बचा, तो बचा 1,800। और ये 1,800 क्या है, ये उल्टा लॉस हो गया, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 3,000 था, हमने इंटरेस्ट दे दिया 4,800, तो 1,800 का हमारा लॉस हो गया। इस लॉस को हमने 2:1 के रेशियो में क्या करा, 2:1 के रेशियो में बांट दिया, तो ये आंसर निकल के आ गया 1,200 और 600। ये कंडीशन तब अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा हो इवन इफ द फर्म इंकर्ड अ लॉस, तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन लगाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। अब तक के नेक्स्ट वीडियो की तरफ आप प्लेलिस्ट में जाके आगे बढ़िए, मिल जाएगी आपको।